नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपके साथ में ऐसा ज़बरदस्त हेयर डाई शेयर करने जा रही हूँ जिसका कलर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन करके मैं सबसे पहले आपको दिखला रही हूँ, बिकॉज आप लोगों की सबसे पहले ये शिकायत रहती है कि आपने एप्लीकेशन करके नहीं दिखलाया, आपने इसका डेमो नहीं दिखलाया। तो बस इस रेमेडी का आप डेमो देख लीजिए। पहले आप एप्लीकेशन देख लीजिए कि इसका कलर कितना ज़्यादा ब्लैक है, और ये आपके सफ़ेद बालों की शिकायत तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आपके जो बॉल्ड पैचेस अगर आ गए हैं, जैसे कि मेरे सामने के फ्रंट हेयर लाइन बहुत रिसीडिंग हो गए थे, कम हो गए थे, वहाँ पर भी मैंने इसे अप्लाई किया है। यहाँ तक कि जिन जिन लोगों को मैंने शेयर किया ये रेमेडी ट्राई करने के लिए, वो लोगों को भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया। तो सोचा चलो आज आपके साथ ही शेयर कर दूँ। यहाँ तक कि जो टीनेजर्स के बच्चे होते हैं, उनके जो सफ़ेद बाल प्री मैच्योर ग्रे हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। यहाँ तक कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने बालों में किसी भी तरह का केमिकल अप्लाई करें, तो ये नेचुरल रेमेडी आज आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, विदाउट एनी स्किप, बिकॉज ये तरीका आपने कभी नहीं अपनाया होगा। इस रेमेडी को अगर आप चाहें तो रात भर इस तरह से तवा पे भी छोड़ सकते हैं या कढ़ाई पे छोड़ सकते हैं, जिससे इसका जो प्रॉपर्टी है, जो पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। लेकिन हाँ, बनाना आपको है, लगाना आपको है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मतलब जिस तरह से मैं आपको बोल रही हूँ वो एटलीस्ट आपको 3 महीने तक लगा के रखना है, तब जाके आपको इसका रिजल्ट्स दिखेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपको एक ही बार में इसका रिजल्ट्स दिख जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी चीज़ में रिजल्ट्स आने में समय लगता है। तो बस इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लीजिए किस तरह से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और हफ्ते में 3 बार इस डाई को आपको अपने बालों में लगाना है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, 1 से 2 घंटा रखना है एंड देन शैम्पू कर लेना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डाली है वो सब आपके किचन में अवेलेबल है। आपके बालों को क्या, इनफैक्ट आपके हाथों को भी ये इतना बढ़िया से काला कर देगा। प्रपोर्शन देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बालों में लगाना चाहते हैं। अगर इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, वरना जिस तरह से मैं लिक्विड के फॉर्म में बता रही थी वैसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सौंफ। अब देखिए सौंफ बोलेंगे कैसे हेयर केयर में काम आएगा। पहली बात तो सौंफ बहुत ही माइल्ड होता है। आपको पता है कि सौंफ के अंदर की जो तासीर होती है वो ठंडक प्रदान करती है। गर्मियों के मौसम में हम सौंफ का शरबत बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये सबसे पहले आपके स्कैल्प में बहुत ही माइल्ड तरीके से वर्क करेगा, लेकिन ये बहुत ही असरदार होगा। सौंफ को यहाँ पे हमने पहले ड्राई रोस्टिंग करना है, इसके बाद में आपको इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगा। सौंफ के अंदर की तासीर बहुत ठंड होती है, आपको स्कैल्प को क्लीन करता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ले रहे हैं मेथी दाना सीड्स। मेथी दाना सीड्स के मैंने हेयर मास्क बताया था, आपको हेयर ऑयल बताया था, अब यहाँ पे मैं हेयर डाई बता रही हूँ। मेथी को आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करिए, ये आपके बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि अगर आपने प्याज के साथ में इस मेथी के ऑयल को बॉईल करके अपने बालों में लगा लिया, तो ये आपके बालों को रातों रात लंबा कर देगा। और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेथी और प्याज का कॉम्बिनेशन ही बहुत पावरफुल होता है। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था, आप चाहे तो वो उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से इन दोनों मसालों को आपको पहले अच्छी तरीके से भून लेना है, और जब आपको इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये ड्राई रोस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून कलौंजी। कलौंजी वन ऑफ द माई फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि आपके बालों को काला करने में, घना करने में और आपके जितने भी हेयर के डैमेज हुए हैं उनको रोकने में हेल्पफुल होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बाल लंबे हो जाएं घुटने तक, तो बस ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज इससे आपके बाल भी लंबे होते हैं। इसको भी इसी के साथ में आपको ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज आपको तेज़ फ्लेम पे नहीं करना है, लो टू मीडियम पे ही आपको इसका फ्लेम रखना है। जब आप देखेंगे कि इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है और जब कलर चेंज हो गया है, तो समझ जाइएगा कि हाँ ये प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है।
यहाँ तक कि अब आपको इसके अंदर मैं 2 से 3 चीज़ों को और एडिशन करूँगी, लेकिन चीज़ें जो है ना वो आप पहले से अरेंज कर लीजिएगा। हालांकि ये तीनों चीज़ें तो आपके किचन में ही अवेलेबल होते हैं, हर किसी के घर के अंदर ये मसाले अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं इसके अंदर जो एडिशन करने जा रही हूँ, अगर वो आपके पास में नहीं है तो 2-3 चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अगर एक साथ इकट्ठा करके बनाएंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नेचुरल चीज़ों का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ आंवले का पाउडर। अब आंवले का पाउडर मैंने यहाँ पे जिस मार्केट से लिया था, ये लोकल मार्केट से अवेलेबल है, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। ये ऑथेंटिक ब्रांड है। अगर आप चाहें तो घर पर ही ड्राइड आंवला को रोस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर पर ही आप इसका पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पे लिया है आंवले का पाउडर, और ये भी आपको इसी के साथ में ड्राई रोस्ट कर देना है। आंवले का पाउडर आप तब डालिएगा जब ये तीनों चीज़ें ना अच्छे से रोस्ट हो जाएं, क्योंकि अगर आप इसको पहले डाल देंगे ना तो फिर ये ना बस ये एकदम से जल जाएगा और इसका बेनिफिट भी ख़राब हो जाएगा। तो जो स्टेप बाय स्टेप मैं डाल रही हूँ ना उसी हिसाब से आप डालिएगा। ये नहीं कि आपने पहले ही सॉफ्ट के साथ में आंवला डाल दिया तो ये कम्प्लीटली जल जाएगा। तो याद रखिएगा, तीनों मसालों को अच्छे से भूनने के बाद ही आपको आंवला डालना है। अब इसके बाद में मैं 1 मुट्ठी भर के यहाँ पे डाल रही हूँ मीठे नीम के पत्ते, मतलब करी लीव्स। करी लीव्स, इसका चटनी, इसका मास्क, इसका बॉईल करके इसका पानी, हर तरीके से ये बेनिफिट है आपके बालों के लिए। मतलब इसके अंदर इतने ही फ़ायदे हैं कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। इसलिए करी लीव्स आपको यहाँ पे 1 मुट्ठी डालना है। अगर ये थोड़ा सा ड्राइड हो तो बहुत अच्छा है, वरना फ्रेश भी ले सकते हैं, बिकॉज इससे फ्रेश लेने से ना आपको थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा। अगर आप ड्राइड लेंगे तो जल्दी जल्दी से ये अच्छे से ये भून जाएगा। तो ये लास्ट में हमने को डालना है। यहाँ पे मैंने करी पत्ता फ्रेश लिया है, बस इसको डाल के आपको इसको अच्छे से यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर देना है। बस यही सारे चीज़ों का आपको इंग्रेडिएंट्स बना के इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद में जब ये हल्का सा गर्म रहना चाहिए, एकदम से गर्म नहीं, हल्का सा वार्म रहेगा, तभी आपको इसको पीस लेना है। क्योंकि ये जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना, इन सब का एक्टिव ऑयल अंदर रहता है, और ये हल्के हल्के जब गर्म रहेंगे तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा कुछ एडिशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये आराम से पाउडर बन जाएगा। लेकिन जब ये पाउडर थोड़ा सा ना दरदरा हो सकता है, क्योंकि हमने करी लीव्स यहाँ पे लिया है। करी लीव्स को पीसने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसीलिए ज़्यादा बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। छानने के बाद में अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। अब अगर ये मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे, छान लीजिएगा। छानने के बाद में अब इसी पाउडर को आप ना स्टोर करके रख लीजिए। ये स्टोर करके रखने से बहुत दिन तक चलते हैं और आपका समय की बचत भी होती है। बार बार इतना ज़्यादा डेली आप मसालों को भूनने तो नहीं बैठेंगे, इसलिए आप देखिए एकदम करारे क्रिस्प हो चुके हैं। और ये इजीली बारिश के मौसम में तो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे हफ्ते में 3 बार इसको लगाना है, बस इस पाउडर को निकालिए, निकाल के आपको जैसे मन चाहे कंफर्टेबल हो वैसे आप इस्तेमाल करिए। लेकिन फ़िलहाल देखिए मैंने ये पाउडर ले लिया है। अब इस तरीके से ये महीन पाउडर बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब आपको इस पाउडर को यहाँ पे आपको सिर्फ रूट्स में लगाना है। रिमेंबर दैट, हिना की तरह पूरे हेयर से लेके टिप तक नहीं लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले अपने जड़ों पे काम करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इसे अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेस में कर सकते हैं। एक तो आप एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, डाल के इसको अच्छे से लगा लीजिए, वरना मैंने यहाँ पे नारियल तेल का इस्तेमाल किया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखलाया था ना तवे के ऊपर, जो मैंने दिखाया था, तो वो तवे के ऊपर नारियल तेल डालकर भी आप गर्म कर सकते हैं। इस पाउडर को लगाने के पहले आपको इसी तरह से इस्तेमाल करना है। नारियल तेल मानसून सीज़न में बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है और बहुत ही माइल्ड होता है, मॉइस्चर से भरपूर होता है। तो आप यहाँ पे नारियल तेल ऐड कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों के अंदर बहुत अच्छा कंडीशनिंग हो तो आप यहाँ पे आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी तेल हो वो आप अपने हिसाब से प्रेफरेबली करिए। अच्छे से मिक्स करिए, रूट्स में लगाइए, लगा के उंगलियों से हल्के हल्के मसाज करिए एंड देन 2 घंटे के लिए छोड़ने के बाद शैम्पू कर लीजिए। तो ये पूरा है फुल प्रोसेस इस मेथड का। आई होप आपको अच्छा लगे, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भी तरह का क्वेरीज हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, तो शेयर अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।